नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है ये एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम रेगुलर जब तक एग्जाम होगा आपका जीआईसी का एग्जाम होगा, जब तक सामान्य अध्ययन जो जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते रहेंगे क्वेश्चन की। तो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे जीआईसी लेक्चरर और आश्रम लेक्चरर के लिए, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे उनका मैं यहाँ पर बताया करूंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन है और उन सभी को सॉल्व करवाया करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस होंगे 25 क्वेश्चन होंगे, उनको जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर हाइम ऑफ ऋग्वेद? तो इसका आंसर है हमारा गायत्री, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो गायत्री मंत्र पर ही आधारित है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात मैं करता हूं तो विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके जो इमारत बनी हुई थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी। ये देखिए, ये 2014 में या शायद 2008 में, ये शायद यूपीपीएससी प्री में आ चुका है क्वेश्चन। स्थानकवासी उनको बोलते हैं जो जैन धर्म के दो समुदाय थे। एक समुदाय था जो दिगंबर और एक था श्वेतांबर। तो जो श्वेतांबर लोग थे उनके लिए, तो ये कौन से संप्रदाय के लिए हो गया? जैनिज्म के लिए हो गया, जैन धर्म वालों के लिए हो गया। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन एज सिराज ए हिंद? मतलब कौन सी मुगल काल में सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो जौनपुर था। अगला क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में जब ये विद्रोह हुआ था, आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब स्टार्ट हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग है? तो हंटर जो कमीशन था वो एजुकेशन पॉलिसी थी। हंटर कमीशन जो था, हंटर एजुकेशन पॉलिसी थी। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? वुमेन एजुकेशन, और अगला है न्यू रेगुलेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड सीनेट सिस्टम, ये भी नहीं हो सकता। ग्रेजुअल विड्रॉ ऑफ स्टेट सपोर्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन, ये तो क्या कह रहा है कि समर्थन वापस ले रहा है, तो ऐसा तो नहीं था। ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी भारत में, पहली बार पॉलिसी आई थी हंटर कमीशन। तो इस ये वुमेन एजुकेशन पर भी इन्होंने जोर दिया था। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सातवां देखते हैं, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कराची सेशन था कांग्रेस का, उसमें मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो प्रारूप था वो तैयार किया था। जो अगला है 1947 के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, जो दिल्ली सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें किसने अध्यक्षता की थी? किसने उसको प्रेसिडेंट किया था? तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, उससे कौन रिलेटेड नहीं है? तो पहला तो है महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल फ्लो, मूविंग ऑफ पोल, और ये है रूपांतर भ्रंश, और अगला है सागर नितल प्रसरण। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग या मेटामॉर्फोसिस फॉल्ट, ये जो सभी हैं इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, ये जो तीनों हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये सभी टेक्टोनिक जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो बी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि वो तो उसी से रिलेटेड है। उसने पूछा कौन सा रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर है सतलज। सतलज जो निकलती है वो कहां से निकलती है? मानसरोवर। और मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है सतलज। अगर मैं रावी की बात करता हूं तो रावी जो कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। कहां से? रोहतांग दर्रे से। और ब्यास जो है रोहतांग के पास ही है, वहां से ब्यास कुंड है, वहीं से निकलती है। ठीक है, और ये जो चेनाब है ये भी इंडिया से ही निकलती है। तो ये सभी इंडिया से हैं। तो ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि सतलज जो है तिब्बत से निकलती है। अगला है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना, मतलब डेजर्टिफिकेशन ऑन अर्थ कहाँ है? तो ये जो होता है नियर 23 डिग्री, जब जो हमारी पृथ्वी है 23 डिग्री एंड हाफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है,
तो इसका मतलब ये उस वही आंसर है, क्योंकि वहां से जब हवाएं चलती हैं तो वहां बिल्कुल आर्द्र हवाएं नहीं होती, बिल्कुल आर्द्र हवाएं होती हैं, बिल्कुल शुष्क हवाएं होती है, तो उसकी वजह से वहां बारिश नहीं हो पाती है, तो ये मरुभूमि वहां बन जाती है। अगले में बात करता हूं, अराकान एवं पेगु योमा कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। ये पर्वतमालाएं हैं, क्या है ये? पर्वतमालाएं हैं, ये पर्वतमाला है, तो ये कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट, मतलब ये कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हम कहाँ देखते हैं? इंडिया और यूएसए में। अगर हम कोई सा भी कानून बनाते हैं तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, वो इंडिया और यूएसए में ही ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता है? तो देखिए, ये आर्टिकल 368 जो होता है वो किसके लिए होता है? ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करने के लिए, पार्लियामेंट अमेंडमेंट के लिए होता है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट के लिए होता है। और जो अनुच्छेद 130 है, ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगा? ये राष्ट्रपति के आदेश से ये स्थानांतरित, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और जो मेरा आर्टिकल 70 है, इसमें क्या बताया गया है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन। ये डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन के बारे में आर्टिकल 70 के में बताया गया है। और आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 इसमें क्या है? अब देखो, ये तीनों तो है नहीं ऊपर वाले, तो डी ही आंसर होगा। तो आर्टिकल 3 जो है, इसी में बताया गया है कि नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और नए राज्य बनाए जा सकते हैं, तो वो आर्टिकल 3 के अनुसार बनाए जाएंगे। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की, प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मतलब राष्ट्रपति शासन कितने अधिकतम लगाया जा सकता है? तो 6 मंथ से अधिकतम 3 इयर्स तक लगाया जा सकता है। तो अधिकतम पूछा है, 3 इयर्स आंसर हो गया। अगला, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो स्थगित, देखिए, जो 352 है इसके अंतर्गत किया जा सकता है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति के टाइम प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? 352 के आर्टिकल के थ्रू। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की, भारत में राज्य पंचायती दिवस, मतलब नेशनल पंचायती राज डे कौन से दिन होता है? तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाई, तो ये वाला एक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाई लॉरेंज वक्र, जो लॉरेंज कर्व होता है उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मापा जाता है। अगला बात करते हैं 19वां, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिया कंपनीज कैन राइज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स इन रुपी इज कॉल्ड। ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी में और यूपीएससी में भी शायद ये पूछा जा चुका है। तो ये मसाला बॉन्ड के थ्रू होता है। कौन से बॉन्ड के थ्रू? मसाला बॉन्ड के थ्रू। तो अब देखिए, अगला 20वां क्वेश्चन है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर, एक बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी क्या है? पहला ऑप्शन, मनी सप्लाई इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड, हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन देयर इज डेफिक्ट फाइनेंशियल, देयर इज एक्सपोर्ट ओनली। तो उसने बोला है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? देयर इज नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट, ना तो हमें बाहर से कुछ लेना है, ना हमें बाहर कुछ देना है, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? क्लोज्ड हो गई। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बैरोमीटर। जो हाइड्रोमीटर होता है, ये डेंसिटी के लिए किया जाता है, और ये लिक्विड के लिए, ये दोनों लिक्विड के लिए यूज होते हैं, ये लिक्विड की डेंसिटी के लिए, और मैनोमीटर लिक्विड के प्रेशर के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? बी आंसर है इसका। और अगला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस? तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, N2O इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड क्या होगा? N2O5। ठीक है, नाइट्रोजन N2। ठीक है, ये सब चीज हो गई। तो ये वाला इसका आंसर कौन सा था? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। Where is the temperature controlling center thermostat located in human body? कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमें बताना है।
तो ये इसका जो आंसर है वो क्या है मेरा, हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस वो कहाँ होता है, वो हमारे ब्रेन में होता है, और ब्रेन की कौन सी जगह पे, ब्रेन के बिल्कुल मिडिल में होता है। कहाँ होता है, बिल्कुल मिडल में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर हम क्या लगा सकते हैं, किडनी बोल सकते हैं, लेकिन किडनी में नहीं होता है, ये लिवर में होता है। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिवर में होता है। कहाँ होता है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लिवर में, हमारी बॉडी में। द मीजरिंग यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, ये क्या है, मतलब जो पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई क्या होती है, तो ये ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया है। ऐसे ही अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए हमें, और हम वीडियो लाते रहेंगे इससे रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप तुरंत की तुरंत वीडियो देख सकें। क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और हम जल्दी से जल्दी हो सकेगा, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकेंगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस हम कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए थैंक यू।